Assalamu alaikum wa rahmatullah. I hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah. तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मैंने आपको उस दिन एक तो एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 बोला था करने के लिए, और मैंने आपको बोला था कि वहां पे आपको कुछ पॉइंट्स थे जो आपको खुद से लिखने थे, लाइक कि एडेंड्स क्या होता है वो मैंने आपको बोला था, लेकिन फिर मैंने बोला था कि वो खुद से लिखना आप कि एडेंड्स क्या होता है, सम क्या होता है, देन मिनुएंड, सबट्राहेंड और डिफरेंस क्या होता है। ये 5 चीजें मैंने बोली थी एक्स्ट्रा लिखने के लिए खुद से। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज सबट्रैक्ट चेक योर आंसर बाय एडिशन। आपको पहले सबट्रैक्ट करना है, फिर एडिशन से अपना जो आंसर होगा वो चेक करना है कि वो ठीक है या गलत है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहां पे सिर्फ दिखाऊंगा, फिर आप ये क्वेश्चन खुद कर सकते हो, ठीक है। सो अगर मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल पहले लूंगा कि 6 में से, फॉर एग्जाम्पल 6 में से आपको सबट्रैक्ट करना है 4, ठीक है। 6 में से सबट्रैक्ट करना है 4, सिर्फ वनस है तो वनस के नीचे रहेगा। तो जैसे मैंने उस दिन बोला था आपको कि एडिशन के लिए कि हमें ठीक से देखना होता है कि वनस के नीचे, टेंस के नीचे, हंड्रेड्स के नीचे आना चाहिए। अगर किसी में कोई डिजिट कम है, जैसे एक में 4 डिजिट है, दूसरे में 3 ही डिजिट है, तो वहां पे ठीक से देखना है कि कौन किसके नीचे आएगा। वहां पे भी ठीक से कि एक का वनस दूसरे के वनस के नीचे, एक का टेंस दूसरे के टेंस के नीचे, एक का हंड्रेड्स दूसरे के हंड्रेड्स के नीचे। तो अगर वहां पे एक में 4 डिजिट है, लाइक 2 5 3 6, इसमें 4 डिजिट, दूसरा जो है उसमें 3 ही डिजिट है, चाहे ऐड करना है या सबट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल ऐड या सबट्रैक्ट जो भी करना होगा तरीका तो सेम है, फिर कि हम यहां से स्टार्ट करते हैं एडिशन भी और सबट्रैक्शन भी। तो अगर हमें इसमें ऐड करना है 216, तो 3 ही डिजिट वाला है ये, हम ये ऐसे नहीं रख सकते 216 कि टेंस के नीचे 6 रखेंगे, हंड्रेड्स के नीचे 1 और थाउजेंड्स के नीचे 2। वनस ये साइड जो ये हम खाली नहीं रख सकते एडिशन और सबट्रैक्शन में। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसके वनस पे 6 है, वो इसके वनस के नीचे, इसके टेंस पे 1 है, वो इस टेंस के नीचे, इसके हंड्रेड्स पे 2 है, वो इस हंड्रेड्स के नीचे। इसमें थाउजेंड्स का कुछ है ही नहीं, वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स का कुछ है ही नहीं। ऊपर वाले में थाउजेंड्स का भी था, तो जब इसमें कुछ थाउजेंड्स का है ही नहीं तो इसके थाउजेंड्स के नीचे कुछ आएगा नहीं। आपको कंसिडर करना है कि यहां पे कुछ नहीं है, या आप 0 भी वहां पे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ कि आपको जब एडिशन या सबट्रैक्शन करना होता है पहले ठीक से देखना होता है कि कौन किसके नीचे रहेगा। मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं 6 - 4, क्वेश्चन इज सेम, सबट्रैक्ट। पहले आपको सबट्रैक्ट करना है, उसके बाद चेक योर आंसर बाय एडिशन, चेक योर आंसर बाय एडिशन, की एडिशन से अपना आंसर चेक करना है कि वो ठीक है या गलत है। ये कैसे करते हैं, मैं यहां पे छोटी सी एग्जांपल पहले दिखाऊंगा, उसके बाद हम थोड़ी बड़ी एग्जांपल लेंगे, फिर आपको ये आएगा खुद करना। सबट्रैक्ट, दैट मीन्स पहले तो सबट्रैक्शन करना है, उसके बाद अपना आंसर चेक करना है, जो यहां पे आपका आंसर आया होगा कि वो ठीक है या गलत, लेकिन किस से वो चेक करना है, बाय एडिशन। तो मैं दिखाऊंगा ये कैसे करते हैं। 6 में से 4 माइनस करेंगे, तो पहले तो हम सबट्रैक्शन ही करेंगे, पहला पार्ट सबट्रैक्ट का है। 6 - 4 ये आता है 2, ठीक है। 6 - 4 2 आया, ये तो हमने सबट्रैक्शन किया। अब ये ठीक है या गलत, ये किससे हमें चेक करना है, बाय एडिशन। तो हम क्या करते हैं, हम यही 2 वापस यहां पे लेते हैं, एडिशन से चेक करना है, जो आंसर आया सबट्रैक्शन करने के बाद वो हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पे हमने जो सबट्रैक्ट किया था 4, ठीक है, यहां पे जो सबट्रैक्ट किया था वही 4 यहां पे ऐड करना है। अब 2 + 4 6, ये आना कितना चाहिए, ये आपको आना चाहिए इसके बराबर, हमेशा ये इसके बराबर आना चाहिए। हमने क्या किया, मैं फिर से बोलूंगा, हमने पहले सबट्रैक्ट किया, 6 - 4 वो 2 आया,
6 इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम मिनुएंड बोलते हैं, जिससे सब्ट्रैक्ट करना होता है। जो सब्ट्रैक्ट हम करते हैं दैट इज कॉल्ड सब्ट्राहेंड, ये मैंने उस दिन बोला था। और जो हमारा उसके बाद आंसर आता है दिस इज कॉल्ड डिफरेंस, और ये सब्ट्रैक्शन की साइन होती है। और यहां पे जब आप ऐड करते हो इन दोनों को, जिनको आप ऐड कर रहे हो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, उनको हम एडेंड्स बोलते हैं। और उसके बाद जो यहां पे आंसर आता है दैट्स कॉल्ड सम। आपको कभी होता है फाइंड द सम, दैट मींस आपको एडिशन के बाद जो आंसर आएगा दैट्स कॉल्ड सम। आपको कभी होता है फाइंड द डिफरेंस, जो आपको सब्ट्रैक्शन के बाद आंसर आएगा दैट्स कॉल्ड डिफरेंस। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया, वहां पे 2 आया। अब आंसर चेक करना है बाय एडिशन। जो आंसर आया उसमें हम ऐड करते हैं क्या, जो पहले सब्ट्रैक्ट हुआ होगा। 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया, वहां पे 2 डिफरेंस आई। अब इस 2 जो आपका आंसर डिफरेंस वाला जो आया 2, उसमें ऐड क्या करना होता है, जो पहले वाले में सब्ट्रैक्ट किया होगा। पहले वाले में 4 सब्ट्रैक्ट किया था, तो वही 4 यहां पे इस डिफरेंस में हम ऐड करते हैं। आंसर हमेशा हमारा क्या आना चाहिए कि हमें फिर पता चले कि हमारा ठीक था या गलत। हमारा आंसर ये ऊपर वाला दैट मीन्स मिनुएंड आना चाहिए। ठीक है, मैं यहां पे एक और एग्जांपल दिखाऊंगा, आपका क्लियर होना चाहिए। मैं छोटी सी एग्जांपल फिर से दिखाऊंगा कि 12 माइनस 6, तो 6 तो इसके नीचे रखेंगे। ठीक है, अब 2 में से 6 माइनस करना है, वो तो होगा नहीं, तो ये इससे 12 मांगेगा, ये 12 बनेगा, इसके पास 0 रहेगा। ये 12 कैसे बनता है ये आपको पता होना चाहिए कि इसके पास तो कुछ मतलब ऐसा था नहीं कि ये सब्ट्रैक्ट होता इससे, तो ये क्या करता है, ये इसके पास 12 मांगने गया। इसने ये 1 जो है, इसने 1 तो इसको दिया, इसके पास खुद कुछ नहीं रहा। इसने 1 तो दिया इसको, लेकिन वो इसके पास सिर्फ 1 नहीं पहुंचता है। कुछ क्या सोचते हैं कि जब पहले पहले वो सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं, वो बोलते हैं कि यहां पे 2 था, यहां से इसको 1 मिला, ये 3 हो गया। ये 3 नहीं होता है, क्योंकि इसने तो 1 दिया था इसको, लेकिन इस प्लेस का वैल्यू इसके हिसाब से 10 टाइम्स होता है। 10 टाइम्स हुआ कि जैसे आप अगर यहां पे इसने 1 दिया, यहां पे कुछ नहीं था, ये 10 बनता है कि इसने यहां से 1 दिया, लेकिन यहां वो 10 पहुंचता है, क्योंकि इसका वैल्यू 10 टाइम्स 10 गुना ज्यादा होता है इससे। अगर इसने 1 दिया, इसका मतलब यहां 10 पहुंचता है। अगर ये 2 देता तो यहां 20 पहुंचता, अगर ये 3 देता तो यहां 30 पहुंचता। ठीक है, ये ऐसे करना होता है कि कहीं पे भी अगर हंड्रेड्स वाला टेन्स वाले को दे रहा है 12, तो वो भी उसको 10 देता है। वो उसको खुद तो वो 1 दे रहा है, लेकिन उसके पास 10 पहुंचता है टेन्स वाले के पास। ऐसी अगर थाउजेंड्स वाला देता है 12 हंड्रेड्स वाले को, थाउजेंड्स वाले से तो 1 ही कट हो जाएगा, क्योंकि वो खुद से तो 1 ही दे रहा है उसको, लेकिन हंड्रेड्स वाले के पास वो 10 पहुंचते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो 12 माइनस 6, ये 6 हुआ, तो हमने सब्ट्रैक्ट किया, आंसर डिफरेंस ये आई। अब हम चेक कैसे करेंगे, हम यही 6 लेते हैं जो डिफरेंस आया, उसमें ऐड करते हैं हम जो पहले हमने सब्ट्रैक्ट किया होगा। हमने 6 सब्ट्रैक्ट किया था, हम वही ऐड करेंगे। हमारा आंसर इसके बराबर आना चाहिए, मिनिमम के बराबर, जो कि 12 था। 6 + 6 12 है, तो यहां से आपको पता चलता है कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। तो अब हम थोड़ी सी बड़ी एग्जाम्पल एक लेंगे, लेकिन तरीका तो यही रहेगा। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है 2 9 5 3 6 में से 1 4 2 7। ठीक है, तो पहले सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद चेक करना है अपना आंसर बाय एडिशन। तो हम क्या करते हैं, हम पहले इस नंबर से ये नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, मिनुएंड से सब्ट्रैक्ट करते हैं कौन सा नंबर, सब्ट्राहेंड। उसके बाद हमें यहां पे जो आंसर आता है दैट कॉल्ड डिफरेंस। उसके बाद हम चेक कैसे करते हैं एडिशन से, जो हमारा आंसर यहां पे आता है उसमें हम ऐड करते हैं ये, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया, जो यहां पे आंसर आया दैट्स कॉल्ड डिफरेंस। उसके बाद चेक कैसे, जो डिफरेंस आई उसमें हम ऐड करते हैं जो पहले सब्ट्रैक्ट हुआ था। आप ऐसे स्टेप्स करते हो, पहला सेकंड थर्ड है, तो फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया, यहां से थर्ड वाला आंसर आया। अब थर्ड में से सेकंड माइनस करना होता है, आंसर आना चाहिए फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में से सेकंड माइनस किया, ठीक है, मिनिमम से सब्ट्राहेंड माइनस किया, डिफरेंस आया। अब इसमें से ये ऐड करना होता है, आपका आंसर कौन सा आना चाहिए, पहला वाला। ठीक है,
तो हम देखेंगे अगर आंसर आपका वो नहीं आ रहा है एडिशन से, उसके बाद या तो आपको एडिशन कहीं पे गलत हो रहा है, या अगर एडिशन ठीक है दैट मीन्स आपका सब्ट्रैक्शन ही कहीं पे गलत हुआ है। ठीक है, तो अब 6 में से 7 माइनस नहीं होगा, ये यहां से 12 मांगेगा, इसने 1 इसको दिया, इसके पास 2 रहा, यहां पे फिर से वही कि ये 6 था, ये 7 नहीं बनेगा, इसने यहां से 1 तो दिया लेकिन इसके पास वो 10 पहुंचता है। ठीक है, तो इसके पास अगर 10 पहुंच गया, इसके पास पहले से ही 6 थे, तो 6 प्लस 10 16 हुआ। ठीक है, 16 माइनस 7 दिस विल बी 9, उसके बाद 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 4 1, देन 9 माइनस 1 8, और उसके बाद 2। तो ये हमारा डिफरेंस आया, सब्ट्रैक्शन करने के बाद आंसर आया। अब फर्स्ट में से सेकंड माइनस किया, ये आंसर आया। अब एडिशन से कैसे चेक करते हैं हम, इसमें 28109 में ऐड करते हैं जो पहले सब्ट्रैक्ट हुआ था। तो हम ऐड करेंगे 1427। मैंने ऐसे क्यों रखा, ये यहां से क्यों नहीं रखा, क्योंकि वंस के नीचे, टेंस के नीचे, हंड्रेड्स के नीचे, और थाउजेंड्स के नीचे आना चाहिए। अब जब हम ऐड करेंगे हमारा आंसर इस पहले वाले के बराबर आना चाहिए, दैट मीन्स 29536 के बराबर आना चाहिए हमारा आंसर, तभी हम बोलेंगे कि हमारा आंसर ठीक है। ठीक है, सो 9 प्लस 7 16 हुआ, 6 लिखा 1 कैरी, 2 प्लस 0 2 ही हुआ, फिर 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 1 5, 8 प्लस 1 9, 2 यहां पे कुछ नहीं है तो ये 2 ही रहेगा। 29536 हमारा आंसर आया, जो कि हमारा आना चाहिए था। तो बस इतना ही आपको करना है कि पहले सब्ट्रैक्ट करना है, मिनवेंड से सब्ट्रैक्ट माइनस करेंगे, वहां पे डिफरेंस आएगा। तो ऐसे जैसे मैंने अभी भी दिखाया वैसे भी आप याद रख सकते हो कि ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ। फर्स्ट में से सेकंड माइनस किया, वहां पे थर्ड आपका आंसर आया। फिर एडिशन से आप कैसे चेक करते हो, थर्ड प्लस सेकंड आपका आंसर आना चाहिए दिस वन। ठीक है, फर्स्ट माइनस सेकंड, थर्ड आपका आया, थर्ड स्टेप। देन थर्ड में से सेकंड माइनस करना, तो वापस वहीं से आना है कि पहले आप ऐसे आए, 1 माइनस 2, थर्ड 3 आया, देन 3 प्लस 2 1 आना चाहिए, तभी आपका आंसर ठीक होगा। तो आप भी ऐसे ही चेक करोगे आंसर्स के पहले सब्ट्रैक्शन, उसके बाद एडिशन से चेक ऐसे ही करना है। तो बस आप क्वेश्चन नंबर 2 आज करोगे सब्ट्रैक्ट, और उसके बाद चेक योर आंसर बाय एडिशन। सो किसी को कहीं पे भी कुछ इसके बाद कंफ्यूजन रहता होगा, किसी में भी है, चाहे आपको टर्म्स में रहता है कहीं पे, या कहीं पे भी इस क्वेश्चंस में रहता है कहीं पे, तो आप पूछा करो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग केयरफुली। अल्लाह हाफिज।